उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास स्थित नैनी रेलवे स्टेशन एक व्यस्त स्टेशन है जहां हर दिन सैकड़ों यात्री आते जाते हैं। लेकिन इस स्टेशन से जुड़े रहस्य और डरावनी कहानियां इसे एक अलग ही पहचान देती है। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नैनी रेलवे स्टेशन के पास स्थित नैनी जेल में सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। इनमें से कई सेनानियों ने अमानवीय यातनाएं सहने के बाद यहीं पर दम तोड़ दिया। स्थानीय लोग मानते हैं कि उन्हीं की भटकती आत्माएं अब भी इस स्टेशन पर घूमती है न्याय की तलाश में। 2022 की बात है। आशुतोष एक युवा पत्रकार को नैनी में एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट मिला था। उसे स्थानीय कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसे स्टेशन और नैनी जेल से जुड़ी भूतिया घटनाओं की तहकीकात करनी थी। रात के 11:30 बजे वो आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए नैनी रेलवे स्टेशन पहुंचा। ठंडी हवा के झोंके के साथ एक अजीब सा सन्नाटा था। भीड़ भाड़ वाला स्टेशन अब सुनसान हो चुका था। आशुतोष प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में आशुतोष को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और अपनी नोटबुक में लिखने लगा। तभी अचानक उसे एक फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई दी, हमें छोड़ दो, हमें न्याय चाहिए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली था। अब उसे लगा कि शायद ये कहानियाँ सच हो सकती है। कुछ ही क्षणों बाद दूर से उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे ट्रैक के पास चल रही थी। आशुतोष ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाया, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, आकृति गायब हो गई। उसने घड़ी देखी। रात के 12:05 हो चुके थे। यही समय था जब स्थानीय लोग कहते हैं कि आत्माएं जागती हैं। आशुतोष ने तय किया कि वो स्टेशन मास्टर से बात करेगा। जब वो स्टेशन मास्टर मिश्रा जी के कैबिन में पहुंचा तो उन्होंने उसकी घबराहट भांप ली। मिश्रा जी ने उसे बैठने के लिए कहा और धीरे धीरे बोले, तुमने भी उन्हें देख लिया है ना? आशुतोष ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? मिश्रा जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, यहाँ पिछले 20 साल से हूँ मैं, और कई बार मैंने खुद भी उन्हें देखा है। वही भटकती आत्माएं जो नैनी जेल में मारी गई थी। मिश्रा जी ने बताया कि एक बार रेलवे कर्मचारी ने रात के समय ट्रैक पर किसी को चलता हुआ देखा। उसने सोचा कि कोई यात्री गलती से ट्रैक पर चला गया है, इसलिए उसने आवाज़ लगाई। लेकिन जैसे ही वो कर्मचारी करीब गया, वो आकृति हवा में गायब हो गई। अगले ही दिन वो कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। फिर आशुतोष ने पूछा, आखिर वो आत्माएं चाहती क्या है? मिश्रा जी ने जवाब दिया, वो न्याय चाहती है। उन्हें इस दुनिया से विदा लेने का मौका नहीं मिला। जब तक कोई उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, वो यूं ही भटकती रहेंगी। आशुतोष ने तय किया कि वो इस रहस्य को और गहराई से जानेगा। अगली रात वो फिर से स्टेशन आया। इस बार प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही बैठा। रात के 1 बजे उसे एक महिला की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ की दिशा में चलते हुए देखा कि एक महिला की परछाई प्लेटफॉर्म के किनारे बैठी है। जब उसने हिम्मत करके पास जाने की कोशिश की तो महिला ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में गहरा दुख था। वो धीरे धीरे बोली, हमें मत भूलो, हमें मुक्ति दिलाओ। आशुतोष के सामने ही वो परछाई हवा में गायब हो गई। इसके बाद आशुतोष ने नैनी जेल में एक पुजारी को बुलाया और उन आत्माओं की शांति के लिए एक विशेष हवन करवाया। हवन के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि स्टेशन पर अलौकिक घटनाएं कम हो गई हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आत्माएं अब भी वही हैं, बस कमज़ोर हो चुकी हैं। आज भी अगर आप नैनी रेलवे स्टेशन पर देर रात जाए तो लोग कहते हैं कि कभी भी प्लेटफॉर्म पर कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ यात्रियों ने अभी दावा किया है कि उन्होंने एक वर्दीधारी सिपाही को और एक कर्राती महिला की परछाई देखी है। तो अगली बार जब आप नैनी रेलवे स्टेशन से गुजरे तो सावधान रहे, क्योंकि कुछ रहस्य कभी मरते नहीं हैं और शायद कोई आत्मा अब भी आपसे न्याय की भीख मांग रही हो। तो दोस्तों, ये थी नैनी रेलवे स्टेशन की कहानी। अगर आपने भी नैनी रेलवे स्टेशन का सफ़र किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।